students, good morning to you all. Today I am going to teach you each and everything class 12 Aunt Jennifer's Tigers. Actually this poem is written by Rene Reach, and when I was teaching to you in the class, I have told a lot of things about the Rene Reach. Actually, Aunt Jennifer Tiger narrates not so happy experiences of marriage. Aunt Jennifer makes pranking sleek and chivalric tigers. So here you should understand, pranks means jump over, and chivalric means honorable and brave. Honorable and brave. So tigers in the pair, but she is in the grip of suffering and terrors. They have crushed her and affected her marriage life. She has not yet freed herself from the bitter experience of the past. So it is an ironical that she can create such sleek and pranking tigers. So pranking means jump over. So in this poem, actually that poem is divided into three headings. In first heading you will understand Aunt Jennifer's Tigers. So what is the work of Aunt Jennifer's Tiger? So Aunt Jennifer's Tiger prank and over a screen. जो Aunt Jennifer के टाइगर है वो दीवार पर कूदते फांदते रहते हैं। स्क्रीन पर कूदते फांदते। यहाँ स्क्रीन का अर्थ क्या है? दीवार से है। दे आर ब्राइट कलर्ड लाइक द शाइनिंग येलो टोपाज। ये टोपाज को आप ब्लैक मत समझिएगा, ये टोपाज एक तरह का पत्थर है। तो वे आंट जेनिफर के जो टाइगर है वो टाइगर ब्राइट कलर चमकीले रंग के हैं, लाइक द शाइनिंग येलो टोपाज। एक चमकीले पत्थर की तरह, टोपाज की तरह वो क्या करते हैं? चमकते रहते हैं। These denizens are the dwellers of green forest are brought in the panel by Aunt Jennifer. ये जो डेनिजेंस है, जंगलों के निवासी, ये जो हरे जंगलों के निवासी हैं, ये उसके फलक पैनल या पट पर उतारे गए हैं। यानी आंट जेनिफर ने उन टाइगरों का चित्र एक कपड़े पर बना दिया है। और किसके द्वारा बनाया है? शी क्रिएट्स देम थ्रू हर ओन हैंड्स। उन्होंने इसे स्वयं अपने हाथों से ही बनाया है। दे डोंट फियर मैन स्टैंडिंग अंडर द ट्री। वह आदमी जो पेड़ के नीचे खड़े हैं उनसे नहीं डरते। सीधी सी बात है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फियरिंग? वो सजीव तो है नहीं, निर्जीव है, तो फिर उन्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। दे पेस स्लीक एंड चिवरिंग इंटर। वे किसके प्रतीक हैं? वे बने ठने स्वपूर्ण निश्चय में दौड़ते रहते हैं। इसी के क्या है? वो उनके टाइगर बहुत बहादुर है। सो व्हाट यू have learned
इन दिस हेडिंग, आपने इस हेडिंग में पढ़ा कि आंटी जेनिफर के जो टाइगर है वो स्क्रीन पर कूदते फांदते रहते हैं। जब हवा बहती है तो वो चमकते हुए पीले टोपाज पत्थर की तरह दिखाई देते हैं, मतलब उसी कलर के हैं। ये जो जंगलों के निवासी है, टाइगर कहाँ रहता भाई? जंगल में। ये जो जंगलों के निवासी है, आंटी जेनिफर के द्वारा इनका चित्र जो है एक कपड़े पर बना दिया गया है और यह आंट जेनिफर ने स्वयं अपने हाथों से किया है, उनको रचा। ये जो आंट जेनिफर द्वारा रचे गए टाइगर है, ये उन लोगों से जो पेड़ की छाया में खड़े हैं उनसे दे डिडंट फियर, वे उनसे डरते नहीं है और वे बड़ी बहादुरी के साथ दौड़ते रहते। सो द सेकेंड स्टैंजा इज मैसिव वेट ऑफ वेडिंग बाय। आंटी जेनिफर पर शादी के बंधन का भारी बोझ। सो लेट अस अंडरस्टैंड। आंट जेनिफर हैंड्स आर मूविंग अबाउट हर। भाई कपड़े जब कोई आदमी बुनता है तो उसके हाथ क्या होते हैं? चलते रहते हैं। तो आंट जेनिफर के हाथ उनमें जो बुन नहीं इधर उधर चल रहे हैं। बट द मूवमेंट इज नॉट स्मूथ, लेकिन जो मूवमेंट है, गति है, चाल है, वो स्मूथ नहीं है, मतलब साफ सुथरी नहीं है, निर्विघ्न नहीं है। एंड एफर्टलेस और प्रयत्नलेस, मतलब प्रयत्न रहित नहीं है। उनकी जो चाल है वो निर्विघ्न और प्रयत्न रहित नहीं है। कैसी है? Ants find it quite hard to pull even the ivory needle. इवोरी कहते हैं, इवोरी मीन्स द टीथ ऑफ एलिफेंट, हाथी के दांत। एंड इट इज सपोज दैट इट इज वेरी हार्ड एंड इट इज वेरी वेल लूएबल। ये बहुत कठोर होता। तो आजकल की जो सुइयां नीडल बनते हैं वो धातुओं के बनते हैं। पहले जब धातुओं का आविष्कार नहीं हुआ होगा या आज भी तमाम लोग हाथी के दांतों की कंघी इस्तेमाल करते हैं कम, तो ये जो नीडल है वो किसके? हाथी के दांत। तो वही लिख रहा है कि ants find quite hard to pull even the ivory needle. आंट जेनिफर को हाथी के दांत की जो सलाई बनी है नीडल, उनको खींचने में काफी कठिनाई होती है। आप कहेंगे क्या भाई ऐसे करके खींचा तो बल लगता है ना, और यहाँ से खींचते खींचते यहाँ क्या हो जाएगा? छिल जाएगा, खाद बन जाएगा। The heavy weight of the marriage once bonded her with her husband, कह रहा है कि शादी का भारी बोझ जो उनके पति ने उनके ऊपर लाद दिया है, बांधा था, इट स्टील सीट्स हैवीली अपॉन हर हैंड। वह उनके हाथों में अभी भी, हाथों में क्या? कोई भारी कड़ा उड़ा पहनी हुई है। और शी स्टील फील्स हरसेल्फ टाइड डाउन बाय दैट वेट, और अभी भी वह स्वयं को उस बोझ के नीचे दबी हुई, बंधी हुई अनुभव करती है। सो व्हाट you have studied in this स्टैंजा हेडिंग, आपने जाना कि आंटी जेनिफर जो ऊन बुन रही है उसमें नीडल सलाई हाथी के दांत की लगी हुई, और उनको खींचने में बड़ी कठिनाई होती। हालांकि उनका एक प्रयत्न है वो निर्विघ्न और प्रयत्नहीन रहित नहीं है, प्रयत्नहीन रहित नहीं है, लेकिन शादी का जो भारी बोझ है उसे उसके पति के साथ जो बांधा हुआ था उससे वो
अलग नहीं है। सो वो अभी तक भारी है और अभी भी वह स्वयं के उस बोझ से बधी हुई महसूस, सारी कमर का बांध है, कड़ा हुआ होगा जो लोग पहनते हैं। फिर टेरिफाइड है स्टील रिंग विथ, और अब आप देखें, यू कैन सी हियर कि इवन व्हेन आंटी डेड, ये पोएट का स्पष्ट संकेत है कि जब आंटी मर जाएंगी, हर टेरिफाइड हैंड विल टेल द होल स्टोरी ऑफ हर अनहैप्पी लाइफ। जब आंटी मर जाएंगी तो उनके आतंकित जो हाथ है, टेरिफाइड हैंड है, उनके विवाहित जीवन की सारी उदासपूर्ण घटनाओं, कहानियों को बताएंगे। यानी जो टेरिफाइड हैंड है आंटी का, उनके उदास जीवन की सारी कहानी को नैरेट करेगा, बताएगा। एंड द हार्डशिप एंड सफरिंग वर द पार्ट्स ऑफ हर मैरिज लाइफ। करा कि मुसीबत और कष्ट उनके विवाहित जीवन के अंग थे। मीन्स द हार्डशिप एंड सफरिंग वर द पार्ट ऑफ हर मैरिज लाइफ। दे क्रश्ड हर, इट कैन बी नोटिस्ड बाय सीइंग हर हैंड्स। उन्होंने उसे कुचल दिया और यह हाथ देख करके नोटिस कर सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं। बट the tiger she made in the panel will go on pranking proud and okay. वो इस मुसीबत में तो थी, लेकिन उनके जो टाइगर है वो हमेशा क्या है, निडरता के साथ छलांग लगाते रहे। यानी आंटी मर जाएंगी भी तो भी उनके द्वारा बनाए गए टाइगर्स। तो वंस अगेन अंडरस्टैंड, एक बात और आप समझ लें, कवि की मंशा यह है कि जो आंटी जेनिफर, कवि क्या कहना चाह रहा है या क्या कहना चाह रही है, आंट जेनिफर के जो टाइगर हैं वो दीवार पर कूदते फांकते रहते हैं। वे कैसे चमकते हैं, वे ऐसे चमकते हैं जैसे मानो क्या हो, तोपाज स्टोन, तोपाज इसी तरह वहां पे। और ये जो हरे जंगलों के निवासी है टाइगर, आंटी जेनिफर ने उन्हें एक पर्दे पर उतार दिया है, उनका चित्र बना दिया है और इसे उन्होंने दूसरे के द्वारा नहीं बनवाया, उन्होंने इसे खुद ही बनाया है। शी मेड इट हरसेल्फ, स्वयं ही क्या किया है, बनाया है। और स्वयं तो बना लिया, फिर जो आदमी है पेड़ के नीचे है, काम कर रहे हैं या छाया में खड़े हैं, ये टाइगर उनसे डरने वाले नहीं, वे खुद ही बहादुर हैं, बने ठने हैं, शोरपूर्ण हैं और जब हवा बहती है तो दौड़ते हुए क्या करते हैं, दिखाई देते हैं। आंट जेनिफर बूढ़ी हो गई है, उनके हाथ उनमें इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से। लेकिन ये जो मूवमेंट है वो निर्विघ्न और इफोर्टलेस नहीं है। आंटी के जो हाथ है वो हाथी के दांत से बने इबोरी के जो नीडल्स हैं, सुई या सलाई, उसको खींचने में बड़ी कठिनाई है, क्योंकि अभी भी जो उनकी शादी हुई थी और उनके हस्बैंड ने जो बोझ हैंड पे दिया था, अरे भाई कोई रहा होगा कंगन उंगन
जैसे गले में हंसुली पहनते हैं, ऐसे उसी बोझ के तले वो दबी है और स्वयं को उस बोझ के तले दबी हुई अनुभव करेगा। कवि ने स्पष्ट कर दिया है कि जब आंटी मर जाएंगी तो उनके जो टेरिफाइड हैंड हैं, डरे हुए आतंकित हाथ, वो उनके जीवन की उदास भरी कहानी को कहेंगे, बताएंगे कि मुसीबत और कष्ट उनके विवाहित जीवन के क्या थे, अंग थे, पार्ट थे। उन्होंने उसे कुचल दिया और यह हाथ देख करके पढ़ा कर सकता। विवाहित जीवन से आंटी सुखी नहीं, लेकिन पट पे जो टाइगर है जिन्हें आंटी जेनिफर ने अपने हाथों से स्वयं बनाया है, वो निडरता के साथ छलांग लगाते रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। So what would be the main points of the poem? The main points of the poem would be: Aunt Jennifer Tiger jumped over across the stream. They are sleek and chivalric. Sleek means shining and well groomed, and chivalric means honorable and brave. They pace with confidence and certainty. She is using ivory needles and fluttering her fingers in the wood to create her tigers. Her fingers find it hard even to pull the ivory needles. The heavy weight of uncle's wedding band still sits at her hands. Those suffering and troubles that crushes her during her marriage life have possesses her mentally and physically. When Aunt Jennifer is dead, her tigers will survive. They will go on breathing, proud and unafraid. So इस तरह से आपने देखा कि ये क्या है, बस आंट जेनिफर के मुसीबतों का वर्णन है कि वो वैवाहिक जीवन में स्वयं तो डर रही है, बहुत तरह है लेकिन उनके नहीं है। फिर देखते हैं वो ओरिजिनल लाइन। Aunt Jennifer tigers play across a stream, bright topaz, daisiness of a word of green. They do not fear the man bends the tree. They pace in sleek chivalric certainty. So here in this stanza you will understand the word meaning prance. Prance means jump over, and across means from this to the other side. And stream means here wow. Stream means here wow. And bright means shining. Topaz means a transparent yellow stone used in ज्वेलरी, जिसको हम कहते हैं क्या, पुखराज। और डेलीजेंस की ज्वेलर निवासी, वन ऑफ ग्रीन, ग्रीन फॉरेस्ट, बेंथ अंडर, पेस, रन फास्ट, स्लीक, शाइनिंग एंड वेल ग्रूमेड, एंड चिवार्लिक मीन्स ऑनरेबल एंड ग्रेट। सो Aunt Jennifer tiger prays across a stream, bright topaz, denizens of a world of green. They do not fear the man bend the tree. They pace in a sleek chivalric certainty. कवि कह रहा है कि आंट जेनिफर ने हाथी के दांतों की सलाइयां से एक कपड़े पर, एक फलक पर अपना टाइगर बनाया है, और ये टाइगर एक दीवार के ऊपर से आगे की ओर क्या कर रहे हैं, छलांग लगा रहे हैं। ये हरे हरे जंगलों के निवासी पुखराज एक तरह का पत्थर है, टोपाज की तरह चमक रहे हैं,
लग रहे हैं। वे पेड़ों के नीचे खड़े हुए आदमियों से नहीं डरते हैं, वे निर्विघ्न रूप से स्वपूर्ण ढंग से दौड़ रहे हैं। जब वहां दौड़ना प्रतीत होगा। मीन्स इन इंग्लिश सेंस यू कैन से दैट आंट जेनिफर हैज क्रिएटेड हर टाइगर्स इन द पैनल विथ इवोरी नीडल्स। Her tigers are jumping across a screen. These dwellers of the green forest look like bright yellow shining topaz. They are fearless and don't fear the man standing under the tree. They are well groomed and smooth. They look honorable and brave and pace with confidence and certainty. So, इस स्टंजा पर कुछ प्रश्न आ सकते हैं। हाउ आर आंट जेनिफर टाइगर डिस्क्राइब? आंट जेनिफर के टाइगर को कैसे डिस्क्राइब किया गया है? सो आंट जेनिफर टाइगर्स आर डायनामिक, sleek and full of strength and chivalric grace. Why are they described as denizens of a world of green? So, the tigers are the particularly animal that live in forest. They live in a world of green surrounded by green trees and thick green vegetation. That's why they are described as denizens of a world of green. Next, why are they not afraid of men? So they are not afraid of men because they are not real. They are artificial. Even otherwise ferocious and strong tigers are never afraid of men. It is also true. So see the next. They do not fear the man when the tree. They pace in sleek chivalric certainty. So, are the Aunt Jennifer tigers real? Give reason for your answer. So no. Its answer would be no. Aunt Jennifer tigers are not real. Those tigers are created by her in the panel. Why do the tiger not fear the man when the tree? वो टाइगर जो पेड़ों के नीचे है वो क्यों नहीं डरती? अभी मैंने बताया कि आंट जेनिफर टाइगर्स आर हर ओन क्रिएशंस एंड नॉट वी, हेंस दे डोंट फियर द मेन द ट्री. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड चिवालिक एंड सर्टेनिटी? बहुत बार पूछता चिवालिक और सर्टेनिटी से आपका क्या अभिप्राय है, क्या मतलब है? सो चिवालिक certainty here stand for the graceful confidence and strength. Graceful confidence and strength of Aunt Jennifer Tiger. So see this line also. Aunt Jennifer fingers fluttering through her womb, find even the ivory needles hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer. So here, Aunt Jennifer fingers fluttering means moving about, चलते रहा. And ivory, I have already told to you. Ivory means made of ivory, हाथी के दांत से बना हुआ. पुल मीन्स ड्राइंग खींचना. एंड मैसिव हियर मीन्स हैवी एंड बैंड मीन्स स्त्री जो बंधन बंधा हुआ है. सो आंट जेनिफर फिंगर्स फटरिंग थ्रू हर वूम फाइंड इवन द इवोरी नीडल हार्ड टू पुल. आंट जेनिफर की जो उंगलियां हैं वह उनमें तेजी से चल रही हैं, लेकिन वे हाथी के दांत की बनी हुई सलाइयों को बहुत मुश्किल से खींच पा रहे हैं. ये तो बुढ़िया शरीर में बल रही है.
The massive weight of Uncle wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer hands. जो उनके पति की शादी के फीते का जो बंधन है वो आंटी जेनिफर के हाथों में भारी पड़ा। इट मीन्स उनका बीता विवाहित जीवन केवल कटु और असुहावनी यादों को छोड़ दिया। सो इन इंग्लिश सेंस वी कैन से दैट Aunt Jennifer's fingers are moving about her womb, but she is finding even the ivory needles hard to pull. The heavy weight of Uncle's, her husband, wedding band still lies heavy upon Aunt Jennifer's hand. Her past married life has left only unpleasant and bitter memories behind. So question now see, where were Aunt fingers fluttering through? Aunt Jennifer's के fingers जो कहाँ fluttering कर रहे हैं? बहुत इजी। Aunt Jennifer's fingers were fluttering through her womb. मैंने womb में ही तो कर रहे हैं। दूसरा है, how was she pulling the needle? needle को कैसे खींच रही है? मुश्किल से। So आंसर क्या लिख सकते हैं? She was pulling the ivory needle with great difficulty. What was lying heavy? Lying heavy क्या है? तो the weight of her uncle wedding band was lying heavy. यही lying heavy है जो on her head उनके हाथ पे है. Her marriage life was not happy है पीछे उनका जो marriage life है खुशमें नहीं है, नहीं प्लीजेंट। The wedding band died. So find the word from the stanza which means moving about, first, second heavy and third still. So it means first moving about means fluttering, and heavy means massive, and stiff means band. Where did the wedding band sit upon? So the wedding band that untied them sat heavily upon Aunt Jennifer's hands. Old unpleasant memory checked the free movement of her hands. So when aunt is dead, next स्टैंजा देखेंगे। when aunt is dead, लास्ट है ये। when aunt is dead, her terrified hands will lie. जब आंटी मर जाएगी तो उनके जो टेरिफाइड आतंकित हाथों की उंगलियां हैं will lie still ringed with ardor. She was mastered. जब आंटी जेनिफर मर जाएंगी तो भी उनकी जो टेरिफाइड उंगलियां हैं उनकी मुसीबतों से घिरी रहेंगी, जिन्होंने उनको अधीर कर रखा था। क्या? But the tiger in the panel that she made will go on pranking proud and enough. लेकिन जो पट्टी पर फलक पर उन्होंने टाइगर बनाया हुआ है वे गर्वित भाव से निडर होकर के छलांग लगाते हैं। कब? जब आंटी संसार में नहीं रहेगी तब। So in English sense you can say Aunt Jennifer will not be free from her fear even after her death. Aunt Jennifer will not be free from fear even after her death. Hard and unpleasant experience of her past married life will not leave her even after her death. Their sign will still
be seen on her old fingers. But the tigers she has made in the panel will go on jumping ahead, proud and unafraid. Aunt Jennifer will not live in this world, but her aunt and the tiger that she created in the panel will go on jumping as. So see the question, what are the orders that Aunt Jennifer faced in her life? So order क्या है? वही तो है. Actually, Aunt Jennifer did not seem to have led a pleasant married life. The hard and bitter experience of her married life heavy on her. यही order है. How are the tiger different from her? टाइगर जो है आंटी से डिफरेंट कैसे है? भाई Aunt Jennifer tiger provide a strength constant. Actually, the old lady Aunt Jennifer is weak and cannot even move her terrified figure. But on the other hand, her tiger symbolic strength, power and speed. What are Auntie Jennifer hands terrified? Why? So Aunt Jennifer hands are terrified as they still bear the cruel burden of her not so happy wedded life. Next, what are they still ringed with? So her hands are still ringed with the massive weight of her past unhappy married life. Next, where did she make the tiger? Very easy question. She made the tigers in the panel with the ivory needles. What will happen to her tigers after her death? So the tiger will continue running unafraid in sleek and shivery. What did she make the tiger? So she made the tiger in the panel with her own hand. Next question, what will happen to her tigers after her death? So Aunt Jennifer tiger will go on jumping ahead, proud and unafraid. Find the word from stanza which means threatened, surrounded by and. So threatened means terrified and surrounded means ring and board means panel. Board means panel. So see, how do dizziness and shivering aid to our understanding of tiger's attitude? So tiger, like all beasts of prey, are dizziness of the forest. आप जान रहे हैं कि जो टाइगर्स हैं वो हरे जंगलों में ही रहते हैं, जंगल तो हरा ही होता है. दे लिव फार अवे फ्रॉम ह्यूमन सेटलमेंट, वे ह्यूमन सेटलमेंट से दूर रहते हैं. दे आर कॉल्ड चिवोर्लिक, वे बहादुर कहलाते हैं, ऑनरेबल ब्रेव कहलाते हैं. दिस शो द मजेस्टिक एंड ऑनरेबल पोजीशन that they occupy in the world of kingdom. इस तरह से उन्हें बहुत अच्छा स्थान ग्रहण कर रखा इस संसार में. So the use of dizziness and shivering for tigers aids our understanding of their attitude. Next question, why do you think Aunt Jennifer hands are fluttering through her room in the second stanza? Why she is finding the needle hard so true? आप क्यों सोचते हैं कि आंट जेनिफर के हाथ जो है फटरी कर रहे हैं उनके उल में सेकेंड स्टंजा में? एंड व्हाई शी इज फाइंडिंग द नीडल्स सो हार्ड टू पुल? वो क्यों पाती है कि इसको बहुत क्या है, कठिन है खींचना?
सो यू शुड अंडरस्टैंड इट लाइक दिस। आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं। आंट जेनिफर हैंड्स आर मूविंग थ्रू हर रूम। आंट जेनिफर के जो हाथ है वो मूव कर रहे हैं उनके रूम में। दे आर वेविंग टाइगर्स इन द पैनल। वे वेव कर रहे हैं टाइगर्स को पैनल में। शी इज फाइंडिंग द नीडल वेरी हार्ड टू बी। वो पा रही है कि नीडल को खींचना उनमें से बड़ा मुश्किल है। द अनप्लीजेंट एंड बिटर, द अनप्लीजेंट एंड बिटर एक्सपीरियंसेस ऑफ अ मैरिज लाइफ लाई हैवी ऑन हर उन पे गिरा हुआ है। दिस मेक्स द पुलिंग ऑफ नीडल सो हार्ड। थर्ड क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, व्हाट इज सजेस्टेड बाय द इमेज मैसिव वे ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड का मतलब क्या है? तो सीधी सी बात मैंने बताया था कि जो कवि है या कवित्री है एडिरेन रिच, वो आंट जेनिफर टाइगर इज वेरी रिच इन इमेजिनरी। इमेजिनरी में वो बहुत रिच है। मैसिव वे ऑफ अंकल्स वेडिंग इज अ सजेस्टिव इमेजिनरी है, वो सजेस्टिव इमेजिनरी है। इट इज सिंबॉलिक ऑफ फेथ ऑफ हॉर्स एंड डिफिकल्ट एक्सपीरियंस ऑफ हर मैरिज लाइफ। उनके मैरिज लाइफ के डिफिकल्ट एक्सपीरियंस को शो करता है। द वेडिंग बैंड रिप्रेजेंट्स द अनब्रेकेबल बॉन्ड ऑफ मैरिज बिटवीन द हस्बैंड एंड द वाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑफ व्हाट आर ऑफ whom is Aunt Jennifer terrified with in the third stanza। भाई थर्ड स्टैंजा में ऑफ व्हाट आर whom कौन is Aunt Jennifer terrified with the third stanza। So Aunt Jennifer is referred to a terrified है in the third stanza। The old unhappy memories are still fresh in her mind, and she had processed through many testing and horrible times during her married life. Those ardors crushed and suppressed her. She will get no respite even after her death. Next देखेंगे, What are the order Aunt Jennifer is surrounded by। एक बार और मैं बता चुका हूं, इसी में जोड़ दिया। Why it is significant that the poet uses the word ring। बताया था ना, surrounded by। What are the meaning of the word ring in the poem? क्या मतलब? So Aunt Jennifer is still mentally surrounded by the order she faced during her marriage। अभी भी उससे ग्रसित है मेरे लाइफ। द पोएट narrates not so happy experiences of marriage life। The word ring is significant। It makes it clear that vicious grip of her unhappy married life is still holding her tightly। पकड़ रखा है कस के। The conventional use stand for the symbol of the scared bond of marriage. The others figurative use of word is in circle। So see the next question, what do you think Aunt Jennifer created animals that are so different from her own character? What might the poet be suggesting through this difference? आप क्या सोचते हो? मैंने कई बार बताया है कि इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं कि आप क्या सोचते हो, तो आप जो कुछ भी सोचते हो लिख सकते हो। देयर इज नो सस्पिशन ऑफ। सो व्हाट डू यू थिंक Aunt Jennifer created animals that are so different? आप क्या सोचते हो कि Aunt Jennifer ने जो क्रिएट किया है उन टाइगरों को, वो बहुत डिफरेंट है उनके कैरेक्टर से। तो है भी भाई, वे बहादुरी को दर्शा रहे हैं, जबकि आंटी जेनिफर में इस तरह का कैरेक्टर नहीं है।
व्हाट माइट द पोएट बी सजेस्टिंग थ्रू दिस डिफरेंस, इस डिफरेंस के माध्यम से कवि जो है क्या चीज, तो आंट जेनिफर्स एनिमल्स आर सो डिफरेंट फ्रॉम हर ओन कैरेक्टर। आंट जेनिफर के जो एनिमल्स है टाइगर, वो बहुत डिफरेंट है उनके कैरेक्टर से। दे आर ट्रेंसिंग दे पेस इन स्लीक एंड श्योरली सर्टेन, वे उछल कूद करते रहते हैं बहादुरी के साथ। दे आर सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, वे बल के सिंबल है। फियरनेस एंड ब्यूटी, सुंदरता की। बट द मैसिव एक्ट ऑफ द वेडिंग बैंड सीज हैवी अपॉन आंट जेनिफर है, लेकिन जो बोझ है शादी का वो तो उनके हाथों में हैवी। हर फिंगर्स कैरी द वेट ऑफ द अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ हर पास्ट लाइफ को दर्शाता। हर ओल्ड फिंगर कैन इवन पुल द नीडल फास्ट। फिर है बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरप्ट द सिंबल्स फाउंड इन द पोएम, जो सिंबल्स इसमें आए हैं प्रति उस पर बताना है। सिंबल क्या है? सो एड्रीने रीच एंड जेनिफर टाइगर इज रीच इन सिंबोलिज्म। द मैसिव एक्ट ऑफ वेडिंग बैंड सिंबलाइज ऑर्डेस को दिखाता है, हार्डशिप एंड वरीज ऑफ मैरिज लाइफ को। टेरिफाइड हैंड एंड इंगेज विथ आर्डर्स आल्सो मीन दो अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस को दिखाता है। दे क्लिंग टू आंट जेनिफर फिजिकली एंड मेंटली। नेक्स्ट, डू यू सिंपैथाइज विथ आंट जेनिफर? व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ स्पीकर टुवर्ड्स आंट जेनिफर? So, very naturally we sympathize with Aunt Jennifer. She faced many ordeals and hardship during her marriage life. The attitude of the speaker towards Aunt Jennifer is equally sympathetic. Through different symbol and suggestion images. So now it will be the turn of very short starch question. Describe the tiger created by Aunt Jennifer. It is asked in CBSE board 2019-11 also. कैसे है? Aunt Jennifer's waves and create tiger in the panel पे बनाती है। Her tigers symbolic strength, बल के ध्यान देंगे, speed and splendor. They pace with confidence and certainty. They provide a striking contrast to the frail old lady who clean. How does the poet describe Aunt Jennifer tigers? वही क्वेश्चन। The poet describes Aunt Jennifer tigers as bright as topaz. Denizens of the forest, they provide a sharp contrast to the weak and old lady who created them. What difficulty does Aunt Jennifer face while making tigers and why? Very important question. What difficulty does Aunt Jennifer face? कौन सी कठिनाई को महसूस किया था Aunt Jennifer ने while making her tigers, जब अपना टाइगर बना रही थी, एंड वाई क्यों? सो Aunt Jennifer is making her tigers in the panel बना रही है। She is using ivory needles and her fingers are fluttering through her wool. खींचना। She finds it hard to pull even the ivory needle. Actually, the weight of her unhappy and unfortunate marriage life seems heavy on her fingers. So why did Aunt Jennifer choose to embroider tigers on the panel? क्यों चुना? भाई the frail and old Aunt Jennifer was all alone, वो बिल्कुल अकेली थी। The unhappy memories of her married life were only the
अनबियरेबल बर्डन था, उनका जो मैरिज लाइफ था अनबियरेबल था। Hence she spent her time in embroidering tigers in the panel. Her beautiful creation gave her satisfaction and happiness. Creating prancing tigers in chivalric certainty was a pleasure for the frail of old lady. Next, why what is the weight that lies heavy on her and how it is associated with harassment? So very question. What is the weight that lies and heavy on her hand? कौन सा weight है? शादी का बंधन वाला. So Aunt Jennifer cannot move even her fingers freely in the womb. Actually, she has some bitter experience of her past marriage life. The memory of her marriage life with her जेनिफर है. सो व्हाट काइंड ऑफ ऑर्डर्स, कई बार चर्चा कर दिया मैंने. फिकर आप व्हाट विल हैपन व्हेन टू आंटी जेनिफर टाइगर्स व्हेन शी इज डेड. क्या होगा? तो व्हेन मैंने बताया था ना, व्हेन द टाइगर्स आंट जेनिफर हैज क्रिएटेड विल नॉट डाई व्हेन शी इज डेड. जब वो मर जाएंगे तब भी वो नहीं मरेंगे. दे विल सर्वाइवर हर, दे विल गो. सो क्या सीखा आपने इस पोएम में? इस पोएम में आपने सीखा कि इस पोएम का जो कवि है वो चुनता है एक कैरेक्टर आंटी जेनिफर का, जिनका शादी वाला जीवन बड़ा दुखमय रहता है. इसीलिए वो एक स्क्रीन पर जो कविता में वाल का नाम दिया गया है उस पर चित्र बनाती हैं टाइगर का. जब आप कूदते फांदते रहते हैं बेचारे, वे टोपाज के पत्थर की तरह हैं, चमक रहे हैं. और ये जो हरे जंगलों के निवासी टाइगर हैं, ये पेड़ के नीचे खड़े आदमियों से डरते नहीं, क्योंकि वे रियल है. और रियल भी नहीं है, तो अगर वे रियल भी होते तो रियल कहाँ डरता है, शेर कहाँ डरता. कहते हैं ना, बहादुर कहाँ किसी से आसरा ठान लेता है. वही वक्त गुजरता है जो दिन में ठान लेता है. फिर आगे उन्होंने बताया कि आंटी जेनिफर के जो हाथ है वो उनमें इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन ये हाथ निर्विघ्न और प्रयत्न रहित नहीं है. आंटी को हाथी के दांत की बनी हुई जो सिलाई है, वो जिसे बुनते उससे सिलाई करते हैं ना, छोटा रहता तो नील करते, बड़ी काफी कठिनाई होती है. अभी भी वो शादी के बोझ से दबी है जिनके साथ उनके पति ने बांधा था. वो शादी का बोझ जो रिंग मीनिंग आई है उनको अभी भी भारी है. अभी भी वो उस बोझ तले अपने आप को दबी हुई महसूस करती है. पोएट ताकि जब आंटी मर जाएगी तो उस समय भी उनके जो टेरिफाइड हैंड है उनके उदास वाले जीवन की सारी कहानी करेंगे कि मुसीबत और कष्ट उनके विवाहित जीवन का एक अंग बन गया था, अंग था जिसने उनको कुचल दिया, या उनके हाथ को देख करके पढ़ा जा सकता. लेकिन पट पर उन्होंने जो टाइगर बनाया है वे गर्व से निडरता के साथ छलांग लगाते रहेंगे. सो हियर as I think that it will be totally understood to you. Thanks.